नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे धन, कठिन व्रत या जटिल मंत्रों की आवश्यकता होती है? क्या आप समय और संसाधनों की कमी के कारण बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं कर पाते और मन ही मन खुद को अभागा या ईश्वर से दूर मानते हैं? प्रिय दर्शक बंधु, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई भ्रम है तो आज उसे हमेशा के लिए अपने हृदय से निकाल दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे देव हैं जिनकी डिक्शनरी में दिखावा, छल कपट या अमीरी गरीबी का कोई स्थान ही नहीं है, और वे हैं हमारे औघरदानी भोलेनाथ भगवान शिव। आज का यह पावन दिन कोई साधारण अवसर नहीं है। आज हम महादेव की उस परम अद्भुत और भावुक कर देने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि हमारा शिव कितना भोला है। सोचिए, जो देव किसी अनजान शिकारी के द्वारा अनजाने में गिराए गए सूखे बेलपत्रों से ही प्रसन्न होकर उसे मोक्ष दे सकते हैं, और जो इतने करुणा सागर हैं कि असुरों की तपस्या देखकर बिना सोचे समझे उन्हें भी ऐसा वरदान दे देते हैं कि स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, क्या वे आपके सच्चे आंसुओं और एक लोटे जल को स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। शास्त्रों और पुराणों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ औघरदानी शिव की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और वो परम शांति को प्राप्त करेगा। एक पल ठहरकर विचार कीजिए। दुनिया के बाकी भगवानों को शायद सोने चांदी के आभूषण चाहिए, लेकिन हमारे डमरू वाले को केवल आपका सच्चा भाव चाहिए। जब आप अपना सारा अहंकार त्याग कर शिव के चरणों में गिर जाते हैं तो वे आपकी हर गलती को माफ कर देते हैं और आपके भाग्य में वो भी लिख देते हैं जो आपकी किस्मत में था ही नहीं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले रे मनवा, भव से बेड़ा पार है। आज की ये कथा केवल शब्दों का श्रवण नहीं है, ये आपके भीतर उस सच्ची और सरल भक्ति को जगाने की एक अलौकिक महासाधना है जो सीधे कैलाश तक पहुंचती है। भक्तगण, शिव की आराधना और उनकी इन अद्भुत लीलाओं के श्रवण में केवल एक ही नियम है, आपका अटूट विश्वास और धैर्य। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो शिव के उस असीम आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस ज्ञानमयी और ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा महादेव का कोई एक संदेश आपकी वर्षों पुरानी पीड़ा को आज ही भस्म कर दे। जो व्यक्ति शिव महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया का कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे और अनन्य भक्त हैं तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में मुस्कुराते हुए नीलकंठ महादेव का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जय घोष करते हुए इस परम पावन शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे और संस्कृत के कठिन मंत्र बोलते थे। वहां एक अत्यंत घना और अंधकारमय जंगल था। इस जंगल में शमदास नाम का एक अत्यंत गरीब और साधारण शिकारी रहता था। शमदास को कोई वेद या पुराण नहीं आते थे। उसका जीवन केवल अपने परिवार का पेट पालने के संघर्ष में बीतता था। वो दिन रात कठोर परिश्रम करता था, परंतु अचानक एक समय ऐसा आया जब जंगल ने उसे शिकार देना बंद कर दिया। उसके सारे प्रयास विफल होने लगे। वो बार बार अपनी मेहनत से नए बाण बनाता, नई योजनाएं बनाता, पर उसकी हर गुहार, हर अपील प्रकृति नकार देती थी। उसकी आजीविका पूरी तरह छिन गई थी। घर में बच्चे भूख से तड़प रहे थे और पत्नी की आंखों में निराशा थी। समाज के ज्ञानी और धनवान लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुमने कोई पुण्य नहीं किया, तुम्हारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए धन नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। श्रमदास भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि जिस इंसान के पास नींद और बेहोशी से बचने के लिए वह अनजाने में उस पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा।
उसे यह भी नहीं पता था कि वे शिव के सबसे प्रिय बेलपत्र हैं। उसके आंसुओं की बूंदें और उसकी पानी की छागल, चमदह का बर्तन से टपकता हुआ जल सीधा उस सूखे शिवलिंग पर गिर रहा था। दुनिया के ज्ञानी लोग मंदिरों में मंत्र पोहरा रहे थे, पर इस घने जंगल में एक थका हुआ इंसान बिना किसी मंत्र के अपने आंसुओं उत्पात अपने जीवन के संघर्ष और अपने अनजाने बेलपत्रों से ब्रह्मांड के स्वामी का सबसे बड़ददा अभिषेक कर रहा था। शिव को किसी ज्ञानी का अहंकार नहीं, बल्कि एक हारे हुए इंसान के दर्द का यह मौन समर्पण सबसे ज्यादा प्रिय लग रहा था। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। उस विशाल बेल वृक्ष की शीतल छांव में, जहां नीचे घोर अंधकार था, श्रमदास की काया कांप रही थी। भूख ने उसके पेट को इस कदर मरोड़ दिया था कि उसे लग रहा था मानो उसकी आंतें आपस में ही लड़ रही हों। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वह जो थोड़े बहुत जंगली फल और कंद तोड़ता था, वह भी अब सूख चुके थे। उसकी पत्नी ने आटा गूंथने के लिए पानी तक नहीं देखा था, क्योंकि घर में अनाज का एक कण भी नहीं बचा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने छोटे छोटे बच्चों के चेहरे आ रहे थे, जो भूख से बिलखते हुए कहते थे, पिताजी, हमें थोड़ी रोटी दो। और उसकी पत्नी, जो अपने आंचल के फाटकों से उन आंसुओं को पोंछती थी, अपने पति को और अधिक टूटने से बचाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। पेड़ पर बैठे बैठे श्रमदास का ध्यान बंट रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि जीवन ने उसे धोखा दिया है। उसने इतनी मेहनत की, इतना श्रम किया, फिर भी उसका नाम श्रमदास ही सही, पर वह अपने श्रम का भी दास न रह सका। उसने देखा कि जो लोग मंदिरों में जाकर ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वे महलों में रहते हैं और उनके पास धन धान्य की कमी नहीं है। और वह, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस ईमानदारी से अपना काम किया, आज वह भूखा है, तड़प रहा है। यह सोचकर उसे ईश्वर पर बड़ा क्रोध आता था। वह मन ही मन कहता, हे ईश्वर, क्या तू सुनता नहीं है? क्या मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंचती? क्या तू केवल उनकी सुनता है जिनके पास सोना चांदी है और मंदिर में बड़े बड़े दीप जलाने की शक्ति है? मेरे पास तुझे देने के लिए क्या है? मेरे पास तो बस यह टूटा हुआ शरीर है, ये आंसू हैं और यह टूटा हुआ मन है। उसकी यह पुकार, जो मौन थी परंतु उसकी हर सांस में समाई हुई थी, उस बेलवृक्ष की जड़ों में, उस प्राचीन शिवलिंग तक पहुंच रही थी। और श्रमदास को पता नहीं था कि उसके आंसू ही सबसे बड़ा मंत्र थे, जो उस समय उस शिवलिंग का राजसिक और तामसिक भावों से परे शुद्ध सात्विक अभिषेक कर रहे थे। उसकी छागल से टपकता पानी भी शिवलिंग पर गिर रहा था और उसकी उंगलियां बेलवृक्ष की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थीं। यह सब कुछ बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अपेक्षा के हो रहा था। और शिव को तो यही सबसे अधिक प्रिय है। शिव को वह भक्त प्रिय है जो उन्हें निष्काम भाव से याद करता है, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय के। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल का अंधकार और भी घना हो गया। सिर्फ दूर दूर से सियारों के रूदन और उल्लुओं की गूंज सुनाई देती थी। श्रमदास को अपनी जान का डर सताने लगा। वह जानता था कि यह जंगल हिंसक जानवरों से भरा है। शेर, तेंदुए, भालू, यहां हर कोई अपना शिकार ढूंढता है। वह स्वयं एक शिकारी था, पर आज वह शिकार बनने से डर रहा था। उसने अपने पास रखे धनुष को कसकर पकड़ लिया और तीखे बाणों को अपने पास सजा लिया। उसकी आंखें उस अंधकार को चीरने की कोशिश कर रही थीं, यह जानने के लिए कि कहीं कोई हिंसक जानवर तो उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा। तभी उसने कुछ सुना। पहले तो हल्की सी सरसराहट, फिर पत्तों के नीचे दबे कदमों की आहट। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और झुककर नीचे देखने लगा। अंधकार में उसने कुछ परछाइयां देखीं, छोटी छोटी, एक के बाद एक। कुछ ही क्षणों में उसने पहचान लिया कि वे हिरनियां थीं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 या 7 हिरनियों का एक छोटा सा झुंड उस पेड़ के नीचे शिवलिंग के पास आकर ठहर गया। श्रमदास का शिकारी मन तुरंत सक्रिय हो गया। इतने दिनों से भूखा, बेकार बैठा शिकारी आज उसे इतनी बड़ी संख्या में शिकार दिखाई दिया।
उसकी आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई। उसने सोचा, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। आज मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा। यही मेरा मौका है। उसने धनुष को और कसकर पकड़ा, बाण को निशाने पर लगाया। उसकी सांसें थम गईं, उसका शरीर पूरी तरह से एकाग्र हो गया। वह बस उचित समय का इंतजार कर रहा था जब सबसे मोटी हिरणी उसके सीध में आ जाए। उसने देखा कि सबसे आगे एक बड़ी हिरणी थी जो बहुत सुंदर और मजबूत थी। उसके पीछे कुछ छोटी हिरणियां थीं। श्रमदास ने सबसे बड़ी हिरणी पर निशाना साधा। उसका मन कह रहा था, मारो मारो, यही सही मौका है। परंतु जैसे ही वह बाण छोड़ने ही वाला था कि उस बड़ी हिरणी ने अपना सिर उठाया और सीधे उस पेड़ की ओर देखा। उसकी आंखें अंधकार में भी चमक रही थीं, मानो वह श्रमदास को देख रही हो। श्रमदास चौंक गया। उसे लगा जैसे वह हिरणी उससे कुछ कहना चाहती है। और फिर क्या हुआ, वह हिरणी धीरे धीरे पेड़ के पास आई और उसने मानवोचित स्वर में कहना शुरू किया। यह सुनकर श्रमदास के होश उड़ गए। हिरणी बोल रही थी, हे वनवासी, हे शिकारी राज, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। मैं जानती हूं कि तुम भूखे हो और तुम्हें हमारा मांस चाहिए। यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। परंतु हे दयालु, मैं तुमसे एक विनती करती हूं, अभी मत मारो मुझे। देखो, मेरे पीछे ये छोटी छोटी हिरणियां हैं। ये मेरे बच्चे हैं। ये अभी बहुत छोटे हैं। इन्हें अभी मेरी जरूरत है। मुझे इन्हें दूध पिलाना है। इन्हें जंगल के खतरों से बचाना है। यदि तुमने आज मुझे मार दिया तो कल ये सब बच्चे भूखे मर जाएंगे या कोई और हिंसक जानवर इनका शिकार कर लेगा। श्रमदास का हाथ कांप गया। उसने अपने बच्चों का चेहरा याद किया, उनकी भूख, उनकी बिलखती आवाजें। उसके मन में एक टकराव शुरू हो गया। एक तरफ उसकी भूख, उसके बच्चों की भूख, और दूसरी तरफ इस हिरणी के बच्चों की भूख, उनका अस्तित्व। हिरणी ने फिर कहा, हे शिकारी, मुझे पता है कि तुम्हारी भी मजबूरी है, परंतु क्या तुम मुझ पर एक उपकार करोगे? मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं आज रात अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर कल सुबह सबसे पहले यहीं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं स्वयं को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। तब तुम मुझे मार सकते हो और मेरा मांस खा सकते हो, परंतु आज रात मुझे मत मारो। मेरे बच्चों को अनाथ मत करो। यह सुनकर श्रमदास के मन में एक गहरा परिवर्तन होने लगा। वह जानता था कि यह हिरणी झूठ नहीं बोल रही है। जंगल के जीव अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। उसने सोचा, अगर मैं इस हिरणी को मार दूंगा तो इसके बच्चे मर जाएंगे, और अगर मैं इस पर भरोसा करूं और इसे जाने दूं तो शायद यह सच में कल वापस आ जाए। परंतु अगर यह वापस नहीं आई तो मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। उसका मन बहुत व्याकुल था, परंतु उसी समय उसने देखा कि उसके हाथ से एक बेलपत्र और गिरा और उसके आंसू की एक बूंद भी उस शिवलिंग पर जा गिरी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रही हो, विश्वास करो। उसने अपना धनुष नीचे कर लिया और हिरणी से कहा, जाओ माता, अपने बच्चों को ले जाओ। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। जाओ और सुरक्षित रहो, कल देखा जाएगा। हिरणी ने आभार व्यक्त किया और अपने बच्चों के साथ उस घने जंगल में विलीन हो गई। श्रमदास ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, मैंने क्या किया? मैंने अपने बच्चों की भूख को ठुकराकर दूसरे के बच्चों को जीवन दिया। क्या मैंने सही किया? उसका मन दुविधा में था, परंतु उसकी आत्मा में एक अपूर्व शांति थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया, बल्कि एक पुण्य किया है। कुछ समय और बीता। रात और भी गहरी हो गई। श्रमदास की आंखें झपकने लगीं। वह बहुत थक गया था। तभी उसने फिर से पत्तों की सरसराहट सुनी। उसने सोचा, शायद वही हिरणियां लौट आई हैं। परंतु इस बार जब उसने नीचे देखा तो वह और भी चकित रह गया। एक और हिरणी आई थी, परंतु यह पहले वाली से अलग थी। यह थोड़ी छोटी थी और उसकी आंखों में बहुत पीड़ा थी। यह हिरणी भी पेड़ के पास आई और उसने भी मानवोचित स्वर में कहा, हे वनवासी, हे दयालु शिकारी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं। मैंने सुना है कि तुमने मेरी बहन को जीवन दान दिया। तुम बड़े दयालु हो, परंतु मैं तुमसे एक और विनती करने आई हूं। मैं गर्भवती हूं। मेरे गर्भ में एक छोटा सा बच्चा है जो कुछ ही दिनों में जन्म लेने वाला है।
मैं आज रात अपने बच्चे को जन्म दूंगी। यदि तुमने आज मुझे मार दिया तो मेरा अजन्मा बच्चा भी मर जाएगा। क्या तुम मुझ पर भी दया कर सकते हो? मैं भी तुमसे वादा करती हूं, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे कुछ दिनों तक दूध पिलाकर, जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं स्वयं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तुम मेरा मांस खा सकते हो। श्रमदास के कानों पर यह सुनकर मानो सैकड़ों बिच्छू डंक मार गए। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने अपने बच्चों को जन्म लेते देखा था। उसने अपनी पत्नी की वेदना देखी थी। उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उसने फिर से अपना धनुष नीचे रख दिया और उस गर्भवती हिरणी से कहा, जाओ बहन, जाओ और सुरक्षित रहो। अपने बच्चे को जन्म दो, उसे अपना दूध पिलाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। चाहे जितना समय लगे, मैं इंतजार करूंगा। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। उस हिरणी ने भी आंखों से आभार प्रकट किया और अंधकार में गायब हो गई। श्रमदास अब और अधिक विचलित हो गया था। उसने सोचा, मैंने 2 बार शिकार को हाथ से जाने दिया। क्या मैं पागल हो गया हूं? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मैं यहां जानवरों की दया पर जी रहा हूं। परंतु उसके मन में एक गहरी शांति भी थी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके जीवन में उसने कभी नहीं किया। वह केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वह दूसरों के दर्द को भी समझ रहा था। कुछ और क्षण बीते। श्रमदास की आंखें भारी हो रही थीं। वह बार बार ऊँघने लगता था। नींद उसे अपनी गोद में लेने को आतुर थी, परंतु जंगली जानवरों का डर उसे जगाए रखता था। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह से नहीं सोएगा, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। वह फिर से पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा और उन्हें नीचे फेंकने लगा। उसकी उंगलियां पेड़ की शीतल छाल को सहला रही थीं और हर पत्ते के साथ उसका मन कुछ हल्का हो रहा था। वह जाने अनजाने उस शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था जो उसके नीचे दबा हुआ था। रात का 3रा प्रहर बीतने को आया। अंधकार अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कभी कभार हवा के झोंकों के, जो पेड़ों की पत्तियों को हिला देते थे। श्रमदास की आंखें बंद होने को थीं, तभी उसने कुछ सुना। इस बार की आवाज और थी। यह हिरणियों की कोमल टापों की आवाज नहीं थी, बल्कि भारी और गंभीर कदमों की आहट थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धनुष उठाया और नीचे देखा। अंधकार में 2 हरी भरी आंखें चमक रही थीं। एक बड़ा सा तेंदुआ, जिसका शरीर भीगी मिट्टी की तरह काला और धब्बेदार था, उसी पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ था। श्रमदास की सांसें थम गईं। तेंदुआ बहुत खूंखार था। उसकी भूखी आंखें ऊपर की ओर देख रही थीं। वह श्रमदास की गंध पा चुका था और उसे अपना शिकार समझ बैठा था। श्रमदास का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ में धनुष तो था, परंतु इतने अंधकार में और इतने निकट से तेंदुए पर निशाना लगाना बहुत कठिन था। यदि वह चूक गया तो तेंदुआ पेड़ पर चढ़ जाएगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसका जीवन उसके हाथ में था। उसने धनुष को कसकर पकड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे किसी भी देवता, जो भी सुन रहे हो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तभी उसके ध्यान में आया कि जो बेलपत्र वह नीचे फेंक रहा था, उनमें से कुछ तेंदुए के सिर पर भी गिरे। तेंदुआ कुछ देर के लिए विचलित हुआ, मानो उसे झटका लगा हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और गुर्राया, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में वह क्रूरता कम हो गई और उसमें एक अजीब सा भ्रम दिखाई दिया। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो, वह पीछे हटने लगा और अंततः उस अंधकार में विलीन हो गया। श्रमदास ने राहत की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि उसकी रक्षा किसी ने की है। उसने उन बेलपत्रों को देखा जो उसके हाथ में थे और उन्हें धीरे धीरे नीचे गिराया। उसने कहा, हे अज्ञात देवता, हे इस वन के स्वामी, तुमने आज मेरी रक्षा की है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, परंतु मैं तुम्हारा आभारी हूं। उसने सोचा कि शायद यह वृक्ष ही कोई देवता है या उसके नीचे कोई शक्ति है। सुबह होने में अब बहुत देर नहीं थी। आकाश में तारे धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगे थे। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा छाने लगी थी। श्रमदास की आंखें खुली रखना अब और भी मुश्किल हो रहा था,
परंतु वह जागता रहा। उसे हिरणियों के वापस आने का इंतजार था। उसने सोचा, क्या वे सच में अपना वचन निभाएंगी? सूरज की पहली किरण जब उस जंगल की पत्तियों पर पड़ी तो वह दृश्य अद्भुत था। ओस की बूंदें हीरों की तरह चमक रही थीं। पक्षी कलरव करने लगे थे। तभी श्रमदास ने दूर से कुछ देखा। धीरे धीरे एक के बाद एक हिरणियां उसी पेड़ की ओर आती दिखाई दी। पहले वह हिरणी जिसके बच्चे थे, उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उछल कूद कर रहे थे। उसके बाद वह गर्भवती हिरणी आई जो अब बच्चे को जन्म दे चुकी थी, और उसके साथ एक नन्हा सा बच्चा भी था जो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। सभी हिरणियां पेड़ के नीचे आकर ठहर गईं और उन्होंने ऊपर देखा। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उस पहली हिरणी ने कहा, हे मानव, हम अपना वचन निभाने आई हैं। हम तुम्हारे सामने हैं। अब तुम हमें मार सकते हो और अपनी भूख मिटा सकते हो। हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। श्रमदास ने नीचे देखा। उसने उन हिरणियों के बच्चों को देखा जो बिल्कुल निर्दोष थे, जो अब भी जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उसने उस नन्हे बच्चे को देखा जो अपनी मां के पास से हटने को तैयार नहीं था। उसके हृदय में एक करुणा का सैलाब उमड़ पड़ा जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था। वह समझ गया कि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे बदल दिया है। उसके हाथ से धनुष और बाण छूटकर नीचे गिर गए। उसने देखा कि उसके आंसू फिर से बह रहे हैं, परंतु इस बार वे दुहक के नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और प्रेम के आंसू थे। उसने हिरणियों से कहा, नहीं माताओं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुमने अपना वचन निभाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। तुम सब अपने बच्चों के साथ सुखी रहो, सुरक्षित रहो। मैंने आज रात जो सीखा है उसके बाद मैं कभी किसी जीव का शिकार नहीं करूंगा। जाओ, भगवान तुम सबकी रक्षा करे। हिरणियों की आंखों में आश्चर्य था, परंतु उन्होंने श्रमदास को प्रणाम किया और धीरे धीरे जंगल में वापस लौट गईं। श्रमदास ने गहरी सांस ली। वह अब भी उस पेड़ पर बैठा था, परंतु उसके मन में एक अपूर्व शांति थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने नीचे उतरने का निश्चय किया। जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरने के लिए हुआ, उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे जहां वह पत्ते फेंक रहा था, वहां की जमीन कुछ अलग थी। वहां बहुत सारे सूखे पत्ते और मिट्टी जमा थी। उसने धीरे धीरे उन पत्तों को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे वह हटा रहा था, उसे एक गोलाकार आकृति दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कोई पत्थर है, परंतु जब उसने और साफ किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक सुंदर काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग था। वह पूरी तरह से सूखा और उपेक्षित पड़ा था। उस पर काई जम गई थी, परंतु उस रात उस पर श्रमदास के आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। उसकी छागल का पानी टपका था और उसके द्वारा तोड़े गए बेलपत्र उस पर बिखरे पड़े थे। श्रमदास के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि उस रात उसने अनजाने में ही सही किसकी पूजा की थी। उसने कहा, हे भगवान, तो तुम यहां थे। तुम इस उपेक्षित अवस्था में पड़े थे और मैंने तुम पर ये पत्ते और आंसू गिराए। हे प्रभु, मैं तो अनजान था, मुझे क्षमा कर दो। वह उस शिवलिंग के सामने झुक गया और उसके मन में एक गहरा भाव जाग उठा। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके मन में कोई मंत्र नहीं था, कोई वेद स्तुति नहीं थी, केवल एक अपार श्रद्धा थी, एक अपार समर्पण था। वह उस शिवलिंग को देखते हुए पिघल रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उस सूखे उपेक्षित शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। पहले तो हल्की सी चमक, फिर वह चमक इतनी तीव्र हो गई कि पूरा जंगल प्रकाशमान हो उठा। वह प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था, परंतु उसमें कोई ताप नहीं था, केवल एक शीतल स्नेहिल आलोक था। श्रमदास उस प्रकाश से अंधा नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखें खुली रह गईं और वह उस दिव्य दृश्य को देखता रहा। उस प्रकाश में से एक आकृति प्रकट हुई। पहले तो धुंधली सी, फिर स्पष्ट। यह आकृति अत्यंत सुंदर और दिव्य थी। शरीर पर बाघंबर पहने हुए थे, सिर पर जटाएं थीं जिनमें से गंगा जी की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था और उसके ऊपर गंगा का पानी।
गले में सर्पों की माला थी और नागों के कुंडल। शरीर पर भस्म रमी हुई थी और 3 आंखें थीं, जिनमें से तीसरी आंख बंद थी। परंतस के ललाट पर एक अद्भुत तेज था। वे थे स्वयं भगवान शिव, भोलेनाथ, आदियोगी, शंकर, महादेव। उनके चेहरे पर एक अपार कृपा थी, एक अद्भुत मुस्कान थी जो सारे दुखों को हर लेने वाली थी। उन्होंने अपना एक हाथ वरदान की मुद्रा में उठाया और दूसरे हाथ में डमरू था। उन्होंने श्रमदास की ओर देखा और उनकी आंखों में करुणा का सागर उमड़ रहा था। श्रमदास उन्हें देखते ही साष्टांग दंडवत हो गया। वह रो पड़ा, परंतु इस बार उसके रोने में दुहक नहीं था, बल्कि एक अनिर्वचनीय आनंद था, एक भाव विभोरता थी। उसके शरीर की हर कोशा पुलकित हो रही थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, केवल उन दिव्य चरणों में सिर झुकाए पड़ा था। तब भगवान शिव ने अपने कर कमलों से उसे उठाया और अपने स्नेहिल स्वर में कहा, उठो मेरे भक्त, उठो श्रमदास, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। श्रमदास ने आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। उसकी आवाज गले में अटक रही थी, फिर भी उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हें पुकारा? मैं तो केवल रो रहा था, मैं तो केवल अपने दुखड़े रो रहा था। मैंने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई यज्ञ नहीं किया। मैंने तो बस अपने आंसू बहाए और कुछ पत्ते तोड़कर गिरा दिए, वह भी अनजाने में। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान और भी व्यापक हो गई। उन्होंने कहा, श्रमदास, तुम सच कहते हो। दुनिया के लोग मुझे पाने के लिए वेदों का पाठ करते हैं, कठिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और अपने अहंकार में फूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने मुझे पा लिया, परंतु वह अहंकार ही उनके और मेरे बीच की सबसे बड़ी दीवार है। मुझे अहंकारी का मन नहीं भाता, मुझे तो भोले का मन भाता है। मुझे तो उस भक्त की पुकार भाती है जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने दिल की गहराई से मुझे याद करता है। उन्होंने श्रमदास के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, तुमने इस रात जो किया वह मेरे लिए सबसे बड़ा यज्ञ था। तुम भूखे थे, तुम्हारे बच्चे भूखे थे, फिर भी तुमने उन हिरणियों पर दया की। तुमने उनकी पीड़ा को समझा। तुमने अपनी आवश्यकता से बढ़कर उनके अस्तित्व को महत्व दिया। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। लोग मंदिरों में जाकर मेरी मूर्ति पर दूध जल चढ़ाते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि असली शिव तो उनके अपने हृदय में बसते हैं। असली पूजा तो दया है, करुणा है, प्रेम है। श्रमदास की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल एक अज्ञानी शिकारी हूं। भगवान शिव ने कहा, अज्ञानी नहीं श्रमदास, तुम तो सबसे बड़े ज्ञानी हो, क्योंकि तुमने वह जान लिया जो वेद और पुराण नहीं सिखा सकते। तुमने करुणा का पाठ सीख लिया, तुमने प्रेम का पाठ सीख लिया, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, श्रमदास, जाओ, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जिस प्रकार तुमने इस रात मेरा स्मरण किया, उसी प्रकार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे। और हां, इस जंगल में आज के बाद कभी किसी जीव का शिकार मत करना। तुमने जो करुणा सीखी है उसे हमेशा जीवित रखना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। श्रमदास ने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इस अमूल्य दया का क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, तुम मेरे हो, यही सबसे बड़ी बात है। जाओ और यह संदेश दुनिया को दो कि मैं केवल उनका हूं जो मुझे सच्चे मन से, बिना किसी दिखावे के याद करते हैं। मैं उनका हूं जो दुखियों के दुहक में दुखी होते हैं। मैं उनका हूं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए सोचते हैं। यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान शिव उस दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगे। श्रमदास उन्हें निहारता रहा और अंतिम दृश्य में उसने उनकी वह अद्भुत मुस्कान देखी जो जीवन के सारे दुखों को हर लेने वाली थी। फिर वह प्रकाश भी विलीन हो गया और जंगल फिर से सामान्य हो गया। सूर्य की किरणें अब उस जंगल में फैल चुकी थीं। पक्षियों का कलरव और भी मधुर हो गया था। हवा में एक अद्भुत सुगंध थी। श्रमदास वहीं खड़ा रहा।
उसके मन में अब कोई दुहक नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे उसका जीवन धन्य हो गया। उसने उस शिवलिंग की परिक्रमा की और फिर से प्रणाम किया। उसने ठान लिया कि वह अब इसी जंगल में रहेगा और इस शिवलिंग की सेवा करेगा। वह अब शिकार नहीं करेगा, बल्कि जंगल के फल फूल और कंद मूल से अपना गुजर करेगा। वह जान गया था कि असली धन तो यह है कि भगवान उसके मन में बसे। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दिया। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, एक नया उत्साह था। जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत चिंतित उसकी राह देख रही थी। उसे देखते ही वह दौड़ी आई और बोली, तुम इतनी रात कहां रहे? मुझे बहुत डर लग रहा था, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। श्रमदास ने उसे गले लगा लिया और कहा, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज रात मैंने उस परम पिता को देखा है जो हमारी सब चिंताओं का हरण कर लेते हैं। उसने पत्नी को पूरी कथा सुनाई। पत्नी भी विस्मित रह गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने उस शिवलिंग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उस दिन के बाद से श्रमदास के जीवन में अभूत परिवर्तन आया। वह प्रतिदिन उस जंगल में जाता, शिवलिंग की सफाई करता, उस पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ध्यान में बैठ जाता। उसने कभी कोई मंत्र नहीं सीखा, परंतु उसका ध्यान ही सबसे बड़ा मंत्र था। उसके हृदय से निकली प्रार्थना ही सबसे बड़ा स्तोत्र थी। जंगल के जानवर अब उससे डरते नहीं थे। वे उसे अपना मित्र समझने लगे थे। वे हिरणियां, जिन्हें उसने जीवन दान दिया था, अक्सर उसके पास आती थीं और उसके साथ समय बिताती थीं। श्रमदास को एहसास हुआ कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं के संग्रह में नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति के सानिध्य में है जो हमें निस्वार्थ प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाती है। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आ गई। जंगल उसे भरपूर फल फूल, कंदमूल और शहद देने लगा। उसके बच्चे स्वस्थ और सुखी हो गए। उसकी पत्नी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। परंतु श्रमदास ने कभी भी इसका श्रेय अपने आप को नहीं दिया। वह जानता था कि यह सब उस परम कृपा का प्रसाद है जो उस रात उस पर हुई थी। वह गांव के अन्य लोगों से अलग रहता था। वह उनके बड़े बड़े यज्ञों और मंत्रों पर अब हंसता था। वह जानता था कि ये सब केवल दिखावा है, अगर उनके पीछे सच्चा भाव न हो। वह कभी कभी गांव वालों से कहता, भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों की जरूरत नहीं है। उन्हें पाने के लिए तो केवल एक सच्चे और भोले हृदय की जरूरत है। उन्हें हमारा दिखावा नहीं, हमारा दर्द चाहिए। उन्हें हमारे मंत्र नहीं, हमारी पुकार चाहिए। लोग उसकी बातों पर हंसते थे, परंतु श्रमदास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने शिवलिंग में लीन रहता था। वह शिव का नाम जपता, एयूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले का उच्चारण करता और उसकी आवाज में इतनी गहराई और करुणा होती थी कि सुनने वाले भी भाव विभोर हो जाते थे। उसके स्वर में वही पीड़ा थी जो उसने उस रात अनुभव की थी, और वही शांति थी जो उसे शिव के दर्शन के बाद मिली थी। एक दिन उसी गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, जो हमेशा श्रमदास का मजाक उड़ाया करता था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, मंत्र पढ़वाए, परंतु उसका रोग दूर न हुआ। हताश होकर वह श्रमदास के पास आया और बोला, श्रमदास, तुम्हारे इस शिवलिंग में बहुत चमत्कार है, सुना है। क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो? श्रमदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंडित जी, मैं तो कोई मंत्र नहीं जानता। मैं तो केवल भगवान के सामने अपना दिल रख देता हूं। यदि तुम सच्चे मन से उनके पास जाओगे तो वे अवश्य सुनेंगे। पंडित ने श्रमदास के साथ उस शिवलिंग के पास जाकर अपने हाथ जोड़े। उसने श्रमदास की तरह ही अपने आंसू बहाए, अपने मन का सारा दर्द उड़ेल दिया, और चमत्कार हो गया। कुछ ही दिनों में पंडित पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह श्रमदास के चरणों में गिर गया और बोला, हे श्रमदास, तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। मैं जीवन भर मंत्रों और यज्ञों के पीछे भागता रहा, परंतु भगवान को पाने की असली कुंजी तो तुम्हारे पास थी। वह कुंजी है सच्चा भाव, निस्वार्थ प्रेम और करुणा। श्रमदास ने उसे उठाया और कहा, पंडित जी, यह सब उन महादेव की कृपा है। वे तो भोले हैं, भक्त के भोलेपन पर ही मर मिटते हैं। उनके दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं है।
वहां तो केवल भावना का मोल है। इस प्रकार श्रमदास की कथा उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उस जंगल में आने लगे, उस शिवलिंग के दर्शन करने और श्रमदास से आशीर्वाद लेने। परंतु श्रमदास कभी अहंकार में नहीं आया। वह हमेशा विनम्र बना रहा, हमेशा उन महादेव का स्मरण करता रहा। वह उस पेड़ के नीचे बैठकर घंटों ध्यान में लीन रहता और उसकी आंखों से अक्सर आंसू बहते रहते, परंतु वे आंसू अब दुहक के नहीं, बल्कि उस अपार प्रेम और कृतज्ञता के होते थे जो उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति था। समय बीतता गया, श्रमदास वृद्ध हो गया, परंतु उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। उसके अंतिम समय में जब उसकी सांसें टूट रही थीं, वह उसी शिवलिंग के पास ले जाया गया। उसने अंतिम सांस लेते हुए भी एयूएम नमः शिवाय का जाप किया और उसकी आंखों के सामने फिर से वह दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उसे अपने गणों के साथ ले जाने के लिए अपना दिव्य विमान भेजा। श्रमदास ने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा उस परम धाम में विलीन हो गई, जहां कभी दुहक नहीं है, जहां केवल शांति है, केवल आनंद है। आज भी वह स्थान, वह जंगल, वह बेल वृक्ष और वह शिवलिंग श्रमदासेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के वहां जाकर अपने दुखड़े रोता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि वहां के स्वामी भोलेनाथ हैं, जो भक्त के एक आंसू पर भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। वहां उनके दरबार में न कोई पंडित है, न कोई मौलवी, न कोई बड़ा, न कोई छोटा। वहां तो केवल प्रेम है, केवल करुणा है और केवल शिव तत्व की अविरल गंगा बहती है, जो जीवन के सारे कष्टों को धो डालती है। हां श्रोता, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है। उस जंगल में आज भी वह बेल वृक्ष खड़ा है, उसकी छांव में वह प्राचीन शिवलिंग विराजमान है और उस शिवलिंग में आज भी वही चेतना है, वही करुणा है जो उस महाशिवरात्रि की रात श्रमदास पर बरसी थी। परंतु क्या आप जानते हैं उस घटना के बाद श्रमदास का जीवन कैसा बीता? क्या उसे सिर्फ इतना भर मिला कि उसके घर में अन्न आ गया और बच्चे सुखी हो गए? नहीं श्रोता, यह तो केवल बाहरी फल था। असली परिवर्तन तो उसके अंतस में घटित हुआ था, जो इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। श्रमदास जब उस दिन अपने गांव लौटा तो उसकी चाल में, उसकी आंखों में, उसके बोलने के ढंग में एक अलग ही तरह का तेज था। वह तेज किसी अहंकार का नहीं, बल्कि उस परम शांति का था जो उसे उस रात मिली थी। उसकी पत्नी ने पहली बार अपने पति को इतना निर्भीक और इतना प्रसन्न देखा। वह समझ गई कि उसके पति के साथ कुछ अलौकिक घटित हुआ है। अब श्रमदास प्रतिदिन प्रातः काल उठता, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वन की ओर चल देता। उसके हाथ में अब धनुष बाण नहीं होते थे, बल्कि एक छोटा सा लोटा होता था जल भरने के लिए, और एक टोकरी होती थी जिसमें वह जंगल से ताजे फल और फूल चुनकर लाता। वह सीधे उस बेल वृक्ष के नीचे जाता जहां उसने उस रात शरण ली थी। अब वह जानता था कि वहां कौन विराजमान है। वह पहले उस शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ करता, उस पर जमी काई और सूखे पत्तों को हटाता, फिर अपने लोटे से जल लाकर उसका अभिषेक करता। वह जल नदी का नहीं होता था, वह तो बस वहीं पास के किसी झरने का होता था। परंतु जब वह उस शिवलिंग पर गिरता तो श्रमदास को लगता मानो वह अमृत का सिंचन कर रहा हो। फिर वह अपनी टोकरी से फूल और बेलपत्र निकालकर चढ़ाता। वह कोई मंत्र नहीं जानता था, इसलिए वह बस अपने मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, हे मेरे प्रभु, मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुमने मुझे अपने दर्शन दिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद बनी रहे। और फिर वह वहीं उस पेड़ के नीचे शिवलिंग के सामने घंटों बैठा रहता। उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति छा जाती। वह ध्यान करता, या यूं कहें कि उसके ध्यान में वह स्वयं ही विलीन हो जाता। उसे नहीं पता था कि ध्यान की क्या विधियां हैं, कौन से आसन हैं, कौन सी मुद्राएं हैं। वह तो बस अपने प्रभु के सामने बैठ जाता और उनमें खो जाता। और यही सबसे बड़ा ध्यान था। धीरे धीरे उस जंगल के जानवर भी उसे पहचानने लगे। वे हिरणियां जिन्हें उसने जीवन दान दिया था, अब उससे बिल्कुल नहीं डरती थीं। वे अक्सर सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ वहां आ जाती
और श्रमदास के पास ही घास चरती। कभी कोई हिरणी का बच्चा उसके पास आकर खड़ा हो जाता और उसे कौतूहल से देखता। श्रमदास धीरे से उसके सिर को सहला देता। उसके हाथ, जो कभी केवल मारने के लिए ही उठते थे, अब केवल सहलाने और आशीर्वाद देने के लिए उठते थे। एक दिन की बात है, श्रमदास हमेशा की तरह शिवलिंग के पास बैठा ध्यान कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा मानो कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने, ठीक उसी जगह पर जहां उस रात तेंदुआ खड़ा था, आज एक बहुत बड़ा और भव्य सिंह खड़ा था। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और अयाल घने और घुंघराले थे। वह राजसी ठाठ से खड़ा था और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रमदास को देख रहा था। श्रमदास के मन में एक क्षण के लिए पुराना भय जाग उठा, परंतु वह भय तुरंत शांत हो गया। उसने सोचा, यह भी उन्हीं महादेव का एक रूप है, वन के राजा हैं। अगर महादेव मुझ पर कृपालु हैं तो यह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने सिंह की ओर देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो सिंह वहां नहीं था। वह जंगल में विलीन हो चुका था। श्रमदास को एहसास हुआ कि अब वह इस जंगल का एक अभिन्न अंग बन चुका है। प्रकृति ने उसे अपना लिया था। समय बीतता गया। श्रमदास की ख्याति धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे श्रमदास बाबा कहने लगे। दूर दराज के गांवों से लोग उसके दर्शन करने आते। उनके पास तरह तरह की समस्याएं होती थीं। कोई बीमार था, कोई निसंतान था, कोई धन की कमी से परेशान था, कोई मानसिक रोग से ग्रस्त था। सब अपनी अपनी पीड़ा लेकर आते। श्रमदास किसी को मंत्र नहीं देता था, किसी को ताबीज नहीं देता था। वह बस उनसे कहता, जाओ, पहले उस पेड़ के नीचे बैठो, अपने मन का सारा बोझ उन भोलेनाथ के सामने रख दो, उनसे सच्चे दिल से बात करो। जैसे तुम मुझसे कर रहे हो वैसे ही उनसे भी करो। वे सुनेंगे, वे अवश्य सुनेंगे। लोग उसकी बात मानकर घंटों उस शिवलिंग के पास बैठे रहते। कई लोगों की आंखों से आंसू बहते। वे अपने दुखड़े रोते और फिर कुछ न कुछ घटित होता। किसी का दुहक कम हो जाता, किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी को मानसिक शांति मिल जाती। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह तो उस शिवलिंग में बसी करुणा का प्रभाव था। उस करुणा का प्रभाव जो उस रात श्रमदास पर बरसी थी और अब वहां आने वाले हर श्रद्धालु पर बरसती थी। परंतु सबसे अद्भुत घटना तो एक दिन उस समय घटी जब एक ब्राह्मण उसके पास आया। वह ब्राह्मण बहुत बड़ा विद्वान था। उसने सभी वेदों का अध्ययन किया था, सभी शास्त्रों को पढ़ा था। वह बड़े बड़े यज्ञ करवाता था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। परंतु उसके मन में एक बहुत बड़ा संशय था, एक बहुत बड़ा अहंकार था। वह यह नहीं मान पाता था कि एक अनपढ़ अज्ञानी शिकारी को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, और वह जो इतना बड़ा जाता है उसे कभी कोई दिव्य अनुभव नहीं हुआ। वह श्रमदास के पास आया और उसने घमंड से कहा, हे श्रमदास, मैंने सुना है कि तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए थे। मैं एक ब्राह्मण हूं, वेदों का ज्ञाता हूं। मैंने जीवन भर कठोर तप किया है, कठिन मंत्रों का जाप किया है, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। मुझे बताओ, मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए? मैं तुमसे अधिक योग्य हूं, अधिक ज्ञानी हूं, फिर भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए और मुझे नहीं। श्रमदास ने उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराया। उसने ब्राह्मण से कहा, हे विद्वन, आप सही कहते हैं। आप मुझसे कहीं अधिक ज्ञानी हैं, कहीं अधिक योग्य हैं। आपने वेद पढ़े हैं, मैंने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, मैंने तो कभी कोई यज्ञ किया ही नहीं। आपने कठिन मंत्रों का जाप किया है, मैं तो बस रोता हूं और उन्हें पुकारता हूं। फिर भी मुझे दर्शन हुए और आपको नहीं हुए। इसका एक ही कारण हो सकता है। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, क्या कारण है? श्रमदास ने कहा, आपने अपने ज्ञान और अपने यज्ञों के कारण अपने मन में एक बहुत बड़ा घमंड पाल लिया है। वह घमंड, वह अहंकार आपके और भगवान के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गया है। आप सोचते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए आप भगवान के अधिकारी हैं। परंतु भगवान को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें तो आपका मन चाहिए, आपका हृदय चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता था, इसीलिए मेरे पास घमंड करने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं पूरी तरह खाली था, पूरी तरह टूटा हुआ था। उस खालीपन में ही भगवान समा सके।
उस टूटे हुए मन को ही उन्होंने अपना लिया। ब्राह्मण श्रमदास की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके ज्ञान ने उसे कहां पहुंचा दिया है। वह श्रमदास के चरणों में गिर गया और बोला, हे बाबा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं जीवन भर ज्ञान के पीछे भागता रहा, परंतु सच्चा ज्ञान तो यह है कि भगवान के सामने कुछ नहीं होना। सच्चा ज्ञान तो यह है कि अपने अहंकार को मिटा देना। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी तुम्हारी तरह भोला बन सकूं। श्रमदास ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब उस शिवलिंग के पास जाकर बैठो। सारा ज्ञान भूल जाओ, सारे मंत्र भूल जाओ। बस अपने मन को खाली करो और उनसे बात करो, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है। तुम्हें भी वह शांति मिलेगी, वह प्रेम मिलेगा जो मुझे मिला है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह उस शिवलिंग के पास जाकर घंटों बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोया और रोते रोते उसका सारा अहंकार, सारा ज्ञान, सारा घमंड बह गया। और फिर उसने भी उसी शांति का अनुभव किया जिसका वर्णन श्रमदास ने किया था। वह समझ गया कि असली भक्ति क्या है। इस प्रकार श्रमदास न केवल अपने लिए बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया। उसने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, कभी कोई मठ नहीं बनवाया, कभी कोई धर्म का झंडा नहीं उठाया। वह बस वहीं उस पेड़ के नीचे बैठा रहता था और जो भी उसके पास आता उसे बस इतना ही बताता था, भोलेनाथ के सामने अपना दिल रख दो, बस इतना ही काफी है। समय का पहिया घूमता रहा। श्रमदास अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका शरीर कमजोर पड़ गया था, परंतु उसकी आंखों में वही चमक थी, उसके चेहरे पर वही शांति थी। वह अब अधिक दूर तक नहीं जा पाता था, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और उनके अपने परिवार थे। वे अक्सर उससे मिलने आते थे, परंतु श्रमदास का मन अब इस संसार में नहीं लगता था। उसका मन तो हर पल उन भोलेनाथ में डूबा रहता था। एक दिन फाल्गुन मास की वही रात फिर आई, महाशिवरात्रि। ठीक उसी रात की तरह जब वर्षों पहले श्रमदास उस पेड़ पर चढ़ा था, आज वह उसी पेड़ के नीचे बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। श्रमदास की आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में लीन था। उसके होंठ धीरे धीरे एयूएम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तभी अचानक, ठीक वैसे ही जैसे उस रात हुआ था, उस शिवलिंग से एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश और भी तीव्र था और भी दिव्य था। उसमें से फिर से वही आकृति प्रकट हुई, भगवान शिव, उसी बाघंबर में, उन्हीं जटाओं में, उसी मुस्कान के साथ। वे श्रमदास के सामने प्रकट हुए। श्रमदास ने आंखें खोलीं और उन्हें देखा। इस बार उसके मन में कोई आश्चर्य नहीं था, कोई भय नहीं था, केवल एक अपार प्रेम था, एक अपार शांति थी। वह उठा और उनके चरणों में गिर गया। भगवान शिव ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, श्रमदास, मेरे प्यारे भक्त, तुमने अपना जीवन मेरे नाम कर दिया। तुमने इस जंगल में मेरी पूजा का दीप जलाए रखा। तुमने अहंकारियों को ज्ञान दिया और दुखियों को शांति दी। आज मैं तुम्हें अपने धाम ले जाने आया हूं। श्रमदास की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे और क्या चाहिए? आपके चरणों में यह जीवन समर्पित कर दिया, यही मेरा परम सौभाग्य है। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया। दिव्य विमान प्रकट हुआ, दिव्य संगीत गूंज उठा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रमदास ने उसी शिवलिंग की अंतिम बार परिक्रमा की, उसे प्रणाम किया और फिर भगवान शिव के साथ उस दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गया। वह इस भौतिक शरीर को त्याग कर उस परम धाम की ओर चला गया, जहां कभी दुख नहीं है, जहां केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल शिवत्व है। अगली सुबह जब गांव वाले उसके पास आए तो उन्होंने देखा कि श्रमदास का शरीर उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग के पास ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी, वही अपार शांति थी। सभी समझ गए कि वे अपने प्रिय बाबा को खो चुके हैं, परंतु साथ ही वे यह भी जानते थे कि वे कहीं गए नहीं हैं। वे तो उसी शिवलिंग में,
उसी वृक्ष में, उसी जंगल की हर पत्ती में, हर बूंद में, हर सांस में हमेशा के लिए बस गए हैं। आज भी जब भी कोई सच्चे मन से उस स्थान पर जाता है, अपने दुखों को लेकर, अपनी असफलताओं को लेकर, अपने आंसुओं को लेकर, तो उसे वहां एक अद्भुत शांति मिलती है। उसे लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, मत डर, मैं हूं, तू अकेला नहीं है, तेरे आंसू मेरे पास पहुंच गए हैं, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। यही है उस भोलेनाथ की महिमा, यही है उनकी करुणा। वे किसी के ज्ञान के भूखे नहीं हैं, वे किसी के धन के भूखे नहीं हैं, वे किसी के यज्ञों के भूखे नहीं हैं। वे तो केवल प्रेम के भूखे हैं, केवल समर्पण के भूखे हैं, केवल एक सच्चे, भोले, निष्कपट हृदय के भूखे हैं। और जब उन्हें ऐसा हृदय मिल जाता है तो वे उस पर ऐसे लुट जाते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे पर लुट जाती है। वे उस भक्त के सारे कष्ट हर लेते हैं, उसकी सारी असफलताओं को सफलता में बदल देते हैं, उसके सारे दुखों को सुख में परिवर्तित कर देते हैं। हां श्रोता, यह कोई कवि की कल्पना नहीं है, यह उस परम सत्य का वर्णन है जो उस जंगल में, उस बेलवृक्ष के नीचे युगों युगों से घटित होता आ रहा है। श्रमदास के उस परम धाम को प्रस्थान करने के बाद वह स्थान और भी अधिक पवित्र और शक्तिशाली हो गया। मानो स्वयं श्रमदास की तपस्या और समर्पण ने उस शिवलिंग में एक नई चेतना का संचार कर दिया था। अब वहां जाने वाले हर व्यक्ति को न केवल भगवान शिव की कृपा का अनुभव होता था, बल्कि उन्हें श्रमदास की वह मूक उपस्थिति भी महसूस होती थी जो अब भी वहां के कण कण में बस गई थी। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं। वह जंगल तो अब भी वैसा ही था, घना और अंधकारमय, परंतु अब वह अंधकार भय का नहीं, बल्कि रहस्य और शांति का प्रतीक बन गया था। उस बेलवृक्ष की शाखाएं और भी फैल गई थीं, उसकी छाया और भी घनी हो गई थी। उसके नीचे का शिवलिंग अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। किसी ने उसके चारों ओर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया था, किसी ने एक पीपल का पेड़ लगा दिया था। धीरे धीरे वह स्थान एक छोटे से मंदिर का रूप लेने लगा, परंतु उसका स्वरूप अब भी वैसा ही सादा और सरल था जैसा श्रमदास का जीवन था। कोई ऊंचे ऊंचे शिखर नहीं थे, कोई सोने चांदी के कलश नहीं थे, केवल वही प्राचीन शिवलिंग था, वही बेल वृक्ष था, और उसके नीचे बैठने के लिए कुछ सादे पत्थर रखे हुए थे। एक दिन बहुत वर्षों बाद उस स्थान पर एक अजीब सी घटना घटी। एक युवक वहां आया। वह बहुत सुंदर और सुशील था, परंतु उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, एक अपार पीड़ा थी। उसने वहां आकर उस शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और फिर उस बेलवृक्ष के नीचे जा बैठा। वह घंटों बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह बस चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह स्वयं ही एक शिला बन गया हो। वहां आने जाने वाले लोग उसे देखकर हैरान होते। कोई उससे बात करने की कोशिश करता, परंतु वह किसी को उत्तर नहीं देता था। वह बस वहीं बैठा रहता सुबह से शाम तक, और फिर अगले दिन फिर से आ जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन जब वह युवक वहां बैठा हुआ था, तभी अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह फिर से आगे देखने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीमी थी, बहुत कोमल थी, परंतु उसके हृदय की गहराइयों तक उतर गई। वह आवाज कह रही थी, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। मैं भी एक बार तुम्हारी तरह टूट चुका था। मैं भी तुम्हारी तरह अकेला था। मैं भी तुम्हारी तरह अपने आंसुओं को बहाने के लिए कोई सहारा ढूंढ रहा था, और तभी मुझे यह स्थान मिला, और इन भोलेनाथ ने मुझे अपना लिया। युवक ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका भ्रम है, परंतु वह आवाज फिर आई, डरो मत बेटा, मैं वही हूं जिसे तुम श्रमदास के नाम से जानते हो। मैं अब इसी वृक्ष में, इसी लिंग में, इसी स्थान की हर एक रेत के कण में समा गया हूं, और जब भी कोई सच्चे दिल से यहां आता है, जब भी कोई अपने आंसू बहाता है, तो मैं उसके पास आ जाता हूं। बोलो बेटा, तुम्हारी पीड़ा क्या है? तुम इतना क्यों रोते हो? युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन हो गया कि यह कोई चमत्कार है, कोई दिव्य घटना है। उसने अपने हाथ जोड़े और कहना शुरू किया, हे बाबा,
मैं बहुत दुखी हूं। मैं एक राजकुमार हूं, एक बड़े राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी। मेरे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। मेरे पिता ने मुझे राजपाट सौंप दिया है, परंतु मैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूं। राज्य के लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरे मंत्री मेरी बात नहीं सुनते, मेरे शत्रु मेरा राज्य हड़पने की फिराक में है। मैं हर दिशा में असफल हो रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, परंतु हर बार मैं असफल रहा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि राजा बन सकूं। मैं भाग जाना चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाना चाहता हूं। उसकी बातें सुनकर वह दिव्य आवाज धीरे से हंसी। फिर वह बोली, बेटा, तुम ठीक कहते हो, तुम असफल हो, परंतु क्या तुम जानते हो, असफल होना कोई पाप नहीं है। असफल होना तो जीवन का एक हिस्सा है। मैं भी असफल था, पूरी तरह से असफल। मैं अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा था। दुनिया मुझ पर हंसती थी, परंतु उसी असफलता ने, उसी टूटन ने, उसी निराशा ने मुझे इन भोलेनाथ के पास पहुंचा दिया। तुम्हारी असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, यदि तुम इसे सही दिशा दे दो। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, असफलता ताकत कैसे बन सकती है बाबा? श्रमदास की आत्मा ने कहा, देखो बेटा, जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारे मन में अहंकार आ जाता है। तुम सोचते हो कि मैंने यह कर दिखाया, मैं बहुत बड़ा हूं। वह अहंकार तुम्हें भगवान से दूर कर देता है। परंतु जब तुम असफल होते हो, जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, तब तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो। और उसी खालीपन में, उसी विनम्रता में, उसी निराशा में जब तुम किसी उच्च शक्ति को पुकारते हो तो वह अवश्य सुनती है, क्योंकि तब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। तुम केवल लेने के लिए, केवल समर्पण करने के लिए आते हो, और भगवान को यही सबसे प्रिय है। राजकुमार की आंखें खुल गईं। उसने कहा, तो क्या मैं भी अपनी इस असफलता के साथ इन भोलेनाथ के पास आ सकता हूं? श्रमदास ने कहा, क्यों नहीं बेटा, यह स्थान तो असफल लोगों के लिए ही है। यह स्थान तो उनके लिए है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। यह स्थान तो उनके लिए है जिनके पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। यह स्थान तो उनके लिए है जो केवल अपने आंसू लेकर आते हैं, और भोलेनाथ तो ऐसे ही भक्तों पर लुट जाते हैं। तुम भी यहां बैठो, अपने मन का सारा बोझ इनके सामने रख दो, और फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह दिन रात उस शिवलिंग के पास बैठा रहता। वह अपने मन की सारी बातें, अपनी सारी निराशाएं, अपने सारे डर, सब कुछ उन भोलेनाथ के सामने रख देता। वह रोता, और रोते रोते उसका मन हल्का हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में एक नई शक्ति का संचार होने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसके अंदर कोई नया आत्मविश्वास जाग रहा है। वह समझ गया कि असली राजा वह नहीं है जो दूसरों पर राज करता है, बल्कि वह है जो अपने मन पर राज करता है। कुछ महीनों बाद वह राजकुमार अपने राज्य लौट गया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर वह उदासी नहीं थी, उसकी आंखों में वह निराशा नहीं थी। वह एक नए आत्मविश्वास के साथ लौटा था। उसने राज्य की बागडोर संभाली और बड़ी समझदारी और निष्ठा से राज्य करने लगा। उसने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, हमेशा प्रजा के हित में काम किया। उसके मंत्री भी अब उसकी बात मानने लगे। प्रजा भी उससे प्रेम करने लगी, और शत्रु भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वह राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ, परंतु उसने कभी अपनी सफलता का श्रेय अपने आप को नहीं दिया। वह हमेशा यही कहता, यह सब उन भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने ही मुझे यह शक्ति दी है। उन्होंने ही मेरी असफलता को सफलता में बदला है। और हर साल फाल्गुन मास की उस महाशिवरात्रि की रात वह राजा अपने सारे वैभव को त्याग कर अकेले ही उस जंगल में, उस बेल वृक्ष के नीचे आता था। वह वहां बैठता था और उसकी आंखों से आंसू बहते थे, परंतु अब वे आंसू दुहक के नहीं होते थे, बल्कि उस अपार कृतज्ञता के होते थे जो उसके हृदय में भगवान शिव और श्रमदास के प्रति थी। वह वहां घंटों बैठा रहता और फिर वापस लौट जाता। इस प्रकार वह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। कोई अपनी बीमारी लेकर आता, कोई अपनी निर्धनता लेकर आता,
कोई अपने मन की शांति के लिए आता, कोई अपने संतान सुख के लिए आता, और सबको कुछ न कुछ मिलता। सबके मन की कोई न कोई इच्छा पूरी होती। परंतु सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें वहां से जो सबसे बड़ी चीज मिलती थी वह थी मानसिक शांति। वहां से लौटते समय उन्हें लगता था जैसे उनके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। समय बीतता गया और अब हम वर्तमान काल में आते हैं। आज भी इस आधुनिक युग में, जहां चारों ओर मशीनों का शोर है, जहां हर कोई भाग दौड़ में लगा है, जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, वहां उस जंगल का वह कोना आज भी वैसा ही शांत और स्थिर है। वह बेल वृक्ष आज भी उतना ही हरा भरा है। वह शिवलिंग आज भी उतना ही प्राचीन और शक्तिशाली है, और उस स्थान की शांति आज भी उतनी ही गहरी है। आज भी लोग वहां आते हैं। अब वे राजा नहीं होते, राजकुमार नहीं होते, वे आम आदमी होते हैं। कोई बैंक में काम करता है और नौकरी से निकाल दिया गया है, कोई अपना व्यापार खो चुका है, कोई परीक्षा में असफल हो गया है, कोई प्रेम में धोखा खा चुका है, कोई परिवार में कलह से परेशान है, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सब अपनी अपनी पीड़ा लेकर आते हैं। वे उस शिवलिंग के सामने बैठते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, रोते हैं और फिर चले जाते हैं। और यकीन मानिए, उनमें से कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, कहीं से कोई मदद आ जाती है, मन की शांति मिल जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह तो उस स्थान की वह करुणा है जो उस महाशिवरात्रि की रात श्रमदास पर बरसी थी और तब से लगातार बरस रही है। एक बार वहां एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक आया। वह बहुत प्रसिद्ध था, उसने कई आविष्कार किए थे, परंतु वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसकी सारी सफलताएं बेकार हैं, क्योंकि उसे अपने परिवार में, अपने रिश्तों में सुख नहीं मिल पा रहा था। वह वहां आया और उस शिवलिंग के सामने बैठ गया। वह घंटों बैठा रहा। उसने अपने मन की सारी बातें कहीं, फिर वह उठा और चला गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने एक मित्र को बताया, मुझे नहीं पता वहां क्या है, परंतु वहां बैठने के बाद मुझे लगा जैसे मेरे मन का सारा कूड़ा करकट साफ हो गया। मैं समझ गया कि सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना और नाम कमाना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी है। मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया है और मेरी जिंदगी बदल गई है। एक दूसरा व्यक्ति आया जो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लाले पड़े हुए थे। वह वहां आया और फूट फूट कर रोया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो केवल अपने आंसू लेकर आया हूं, मेरी सुन लो। वह वहां से लौट गया। कुछ ही दिनों में उसे कहीं से काम मिल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह सुखी हो गया। एक महिला आई जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था। वह बहुत निराश थी। उसे लगता था कि अब जीवन बेकार है। वह वहां आई और उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने घंटों तक रोया, अपना दर्द बयां किया। फिर वह लौट गई। धीरे धीरे उसके मन में शक्ति आई। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, एक नई जिंदगी शुरू की। आज वह खुश है और दूसरों की मदद भी करती है। ये सब चमत्कार नहीं है श्रोता, ये तो उस परम करुणा के उदाहरण हैं जो उस स्थान पर बरसती है। यह वही करुणा है जो उस रात श्रमदास पर बरसी थी। यह वही करुणा है जो उस भोलेनाथ के हृदय से निकलकर सदैव बहती रहती है। और यह करुणा केवल उसी स्थान तक सीमित नहीं है। यह करुणा ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। यह करुणा हर उस हृदय में उतर आती है जो सच्चे मन से बिना किसी दिखावे के उन भोलेनाथ को पुकारता है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। उन भोलेनाथ के लिए कोई दूर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वे तो हर उस प्राणी के पास पहुंच जाते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से याद करता है। तो फिर श्रोता, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप भी क्यों नहीं उन्हें पुकारते? आप भी क्यों नहीं उनके सामने अपना दिल रख देते? आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उन भोलेनाथ को याद कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें अपना दर्द बताइए, उन्हें अपनी असफलता बताइए, उन्हें अपना डर बताइए, उन्हें अपनी निराशा बताइए। और फिर देखिए कैसे वे आपके जीवन में उतर आते हैं।
कैसे वे आपके सारे कष्ट हर लेते हैं, कैसे वे आपकी हर असफलता को सफलता में बदल देते हैं। ये कोई कठिन काम नहीं है, ये तो सबसे सरल काम है। बस एक सच्चा मन चाहिए, बस एक प्यार भरा हृदय चाहिए, और वह तो आपके पास है ही। आपके पास वह सब कुछ है जो भोलेनाथ को चाहिए। आपके पास आपके आंसू हैं, आपके पास आपकी पीड़ा है, आपके पास आपका सच्चा मन है। बस उन्हें उनके सामने रख दीजिए, वे सब ले लेंगे और बदले में वे आपको अपना सर्वस्व दे देंगे। याद रखिए, उनके दरबार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वहां न कोई पंडित है, न कोई मौलवी, न कोई अमीर, न कोई गरीब। वहां तो केवल प्रेम है, केवल करुणा है, केवल शिव तत्व की अविरल गंगा बहती है, और उस गंगा में डुबकी लगाने वाला हर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। उसके सारे कष्ट धुल जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए हम सब भी उसी गंगा में डुबकी लगाएं। आइए हम सब भी उन भोलेनाथ के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दें, और फिर देखें कैसे हमारा जीवन बदल जाता है, कैसे हर दुख दूर हो जाता है, कैसे हर असफलता सफलता में बदल जाती है, कैसे हमें वह परम शांति मिलती है जिसके लिए हम तरस रहे थे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। और यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है श्रोता, यह कथा तो अनंत है, जैसे भगवान शिव का स्वरूप अनंत है। हर युग में, हर काल में, हर स्थान पर यह कथा दोहराई जाती रहेगी। कोई न कोई श्रमदास जन्म लेगा, कोई न कोई राजकुमार टूटकर आएगा, कोई न कोई वैज्ञानिक, कोई न कोई गरीब, कोई न कोई दुखी, सब अपनी अपनी पीड़ा लेकर उन भोलेनाथ के पास आएंगे और उनकी करुणा उन पर बरसेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक यह सृष्टि है, जब तक यह ब्रह्मांड है, क्योंकि भोलेनाथ करुणा के सागर हैं। वे कभी सूखते नहीं, उनका प्रेम कभी कम नहीं होता, उनकी कृपा कभी रुकती नहीं। वे तो बस बरसते ही जाते हैं, बरसते ही जाते हैं हर उस भक्त पर जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। तो पुकारो श्रोता, अभी पुकारो, अभी इसी क्षण उन्हें पुकारो, और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं, कैसे वे तुम्हारे सारे कष्ट हर लेते हैं, कैसे वे तुम्हारी सारी असफलताओं को सफलता में बदल देते हैं, कैसे वे तुम्हारे सारे दुखों को सुख में परिवर्तित कर देते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। यह कथा श्रमदास की है, यह कथा राजकुमार की है, यह कथा वैज्ञानिक की है, यह कथा गरीब की है, यह कथा दुखी की है, परंतु सबसे बढ़कर यह कथा आपकी है। यह आपके जीवन की कथा है, क्योंकि आप भी कभी ना कभी असफल हुए हैं, आप भी कभी ना कभी दुखी हुए हैं, आप भी कभी ना कभी टूटे हैं। और उस टूटन में, उस असफलता में, उस दुख में यदि आपने उन भोलेनाथ को याद किया है, या यदि अब याद करते हैं, तो निश्चय ही वे आपके पास आएंगे, वे आपको अपना लेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही इस कथा का सार है, यही इस कथा का अमर संदेश है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले। और अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं, परंतु यह विराम केवल शब्दों का है। इस कथा का प्रवाह, यह भाव, यह करुणा, यह प्रेम, यह आपके हृदय में सदा बहता रहे, यह आपको सदा प्रेरित करता रहे, यह आपको सदा उन भोलेनाथ की याद दिलाता रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।